आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे प्रधानमंत्री इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं और कोलकाता में वे समुद्री तट के बिना कोई भी देश बड़ी शक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता, इस बात का जिक्र उन्होंने कोलकाता में किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर समुद्री तट के बिना कोई भी देश बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा है कि विकास, सुरक्षा और समृद्धि समुद्रों से जुड़ी हुई है। रविवार को कोलकाता में नौसेना के 3 पोतों के यहाँ पर सेवा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्वदेश निर्माता का यहाँ पर जिक्र किया है और साथ ही साथ उन्होंने कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर नौसेना के इस कार्यक्रम में कहा है। भारत केवल खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता है, इसका भी जिक्र उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि नौसेना के 3 पोतों के सेवा में शामिल होने के मौके पर पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता है। हमारे यहाँ पर शस्त्र बल दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बना रह सकता है। मौजूदा समुद्री क्षमताओं को किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव के लिए निर्णायक करार देने की बात उन्होंने कही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं।
साथियों, दुनिया गवाह है, आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है। यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में
रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है। और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप
देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।